हेलो, आज हम बात करेंगे यहाँ पे मर्केंटाइल लॉ के सेकंड यूनिट की, जो कि है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आपने जो फर्स्ट यूनिट है वो आपने उसको देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी लगती है पूरी वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रपोजल पर, जिसको हम ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रपोजल सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इसेंशियल एलिमेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि हम ये एक बेसिक एलिमेंट है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है ऑफर। यानी कि आप ये एक स्टेज मान सकते हैं कि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये उसकी एक स्टेज होती है ऑफर की। पहले ऑफर होगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी, तो ये बनेगा हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, सिर्फ हम इसी को ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं मान सकते। ये प्रपोजल का सिनोनियम भी हम इसको बोल सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑफर जो होता है, और या हम इसको प्रपोजर भी बोलेंगे, यानी कि जो पार्टी ऑफर करेगी वो ऑफरर या प्रपोजर कहलाएगी, जो अपनी विलिंगनेस देगी किसी काम को करने या किसी काम को ना करने का। ठीक है, यानी कि नॉट टू डू का मतलब क्या है, किसी काम को रोकने के लिए बोलना। यानी कि मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ कि तुम वो काम नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि कोई काम को करने को बोलना या किसी काम को करने से रोकना। sometimes with a view to obtain acceptance of the other party to such act or abstinence। ठीक है, यानी कि आप किसी काम को करने से उसको रोक रहे हो और उससे उसके एक्सेप्टेंस ले रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर ये भी हो गया कि ऑफर क्या होता है। ये ऑफर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी आप किसी काम को करने के लिए बोल रहे हो, नेगेटिव यानी कि आप किसी काम को करने से उसे रोक रहे हो। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ऑफरर की क्या होगी, इज विलिंग टू डू, यानी कि उसकी इसमें इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो ऑफर होते हैं वो हमारे ऑफर कितनी तरह से बन सकते हैं। एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर हो सकता है हमारा, स्पेसिफिक और जर्नल ऑफर हो सकता है। अब इसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर यानी कि एक ऐसा ऑफर बनाया गया जो कि वर्ड्स में है, रिटन में है, या फिर वो स्पोकन में है। ठीक है, तो यानी कि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे कि मिस्टर अंकित ने मिस्टर प्रेम को कहा कि मैं विलिंगली इस कार को परचेस करना चाहता हूँ 50,000 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे स्पोकन है। ठीक है, वर्ड्स से बना है ये ऑफर, उन्होंने उससे कहा। ठीक है, रिटन में नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेस ऑफर। फिर आता है हमारा इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर जो होते हैं वो पार्टी जो भी है उसके बिहेवियर से कंडक्ट होते हैं, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी केस के, वहाँ पे कंडक्ट होते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 9 में डिफाइन किए गए हैं। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया। ठीक है, वहाँ पर, और आपने वहाँ पर उसको यूज़ किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और आपको वहाँ पर जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसका आपका जो भी शेड्यूल फेयर होगा वो आपको देना होगा। तो ये क्या हो गया, एक इम्प्लाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्पोकन में नहीं था, कुछ भी आपका रिटन में नहीं था, आपने वो सर्विस ली देन आपने उसको पे किया। ठीक है, तो इस तरह के ऑफर कहलाते हैं आपके इम्प्लाइड ऑफर। फिर आता है आपका स्पेसिफिक एंड जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर समझ लेते हैं। स्पेसिफिक ऑफर कोई भी ऑफर जो कि स्पेसिफिकली या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, जैसे कि या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारे स्पेसिफिक ऑफर में होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं अपना ये जो गुड्स है सिर्फ इस पर्सन या इस पार्टी को सेल करना चाहता हूँ, या इस कंपनी के लिए बना रहा हूँ और इस कंपनी को सेल करूँगा, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑफर है, सिर्फ उसके लिए है। या फिर कोई पर्सन है वो किसी स्पेसिफिक कंपनी से ही कुछ परचेस करना चाहता है, तो ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर कहलाते हैं। वहीं आप जर्नल ऑफर की यहाँ पर बात करें तो जर्नल ऑफर क्या होते हैं, पब्लिकली होते हैं, पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता। जो भी पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है, यानी दो पार्टी के बीच में जहाँ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है वहाँ उनका वो ऑफर बन जाता है, और वो हमारा कहलाता है यहाँ पर जर्नल ऑफर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा। अगर
जो भी ऑफ़र कर रहा है उसका पेमेंट अगर सामने वाले पर्सन को सही लगता है, वो उसमें एग्री है, तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि पब्लिकली ओपन होते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं जर्नल ऑफ़र। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 तरह के और होते हैं, जैसे कि होता है हमारा क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र का मतलब जहाँ पर 2 पर्सन इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली ऑफ़र करते हैं कुछ सिमिलर टर्म्स और कंडीशन में, जैसे एक दूसरे को, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ईच अदर्स ऑफर। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉस ऑफर कहलाते हैं। और इस तरह के जो ऑफर जो होते हैं किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, जब कोई भी पार्टी एक्सेप्ट कर ले उस ऑफर को दूसरी पार्टी के, तो वो ऑफर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि मिस्टर XYZ कुछ भी ले लीजिए, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को लेटर लिखा कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ व्हीट सेल करना चाहता हूँ 1000 रुपीज़ पर बैग पे। वहीं सेम डे मिस्टर जो वाई थे उन्होंने लिखा लेटर मिस्टर एक्स को कि मैं यहाँ पर आपको 100 बैग्स ऑफ व्हीट परचेज करना चाहता हूँ आपसे 1000 रुपीज़ पर बैग पे। तो दोनों का ऑफर सेम था और दोनों के ही सेम ऑफर थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सामने वाला हमको ये वाला ऑफर दे रहा है, क्योंकि उसने तब तक उसका लेटर रिसीव नहीं किया। तो दोनों के ही ऑफर सेम थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस ऑफर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो भी अब यहाँ पर तब तक तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन जो भी पर्सन जिसको भी पहले रिसीव हो जाता है, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है, तो जो भी उसको पहले रिसीव कर लेता है वही कॉन्ट्रैक्ट उनका बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होता है एक होता है आपका काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस को आप काउंटर ऑफर बोल सकते हैं। जब एक ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है कुछ सर्टेन कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस पर अदर देन सेट आउट बाय द ऑफरर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। यानी कि अभी जो ऊपर वाला आपका एग्जांपल था, आप उसे समझ लें। मिस्टर एक्स ने कहा कि 1000 पर बैग पर 1000 रुपीज़ पर बैग पर मैं 100 बैग आप सेल करना चाहता हूँ, लेकिन जो परचेजर है, जो ऑफरर है, वो 1000 पे ना लेके 800 रुपीज़ पर बैग पे लेना चाहता है। तो उसने क्या किया, उसको काउंटर ऑफर कर दिया कि ठीक है, मैं ये तो 1000 रुपीज़ पर तो नहीं ले सकता, लेकिन 800 पे ले सकता हूँ। अब आप बताइए, आप सेल कर सकते हैं या नहीं। तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, अब स्टैंडिंग ऑफर देखिए वो ऑफर होते हैं जो कि एक्सेप्टेंस के लिए ओपन किए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप कंटिन्यू और ओपन ऑफर भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो भी आपको एग्जांपल दिया था, आप उसके बेसिस पर लेके देखिए। ठीक है, वही एग्जाम्पल जो 1000 रुपीज़ पर बैग का था, सेम वही एग्जाम्पल है जो कि हमने क्रॉस ऑफर में डिफाइन किया था। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए था। उसने कहा कि अगर आप मुझे ये बैग अभी 1 ईयर तक परचेस कर लेते हो तब दूंगा, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आपने लिया तो मैं नहीं दूंगा, या फिर पर्टिकुलर 1 मंथ के अंदर अगर आप परचेस कर लेते हो तो 1000 का है, नहीं तो अगर नेक्स्ट मंथ आप परचेस करते हो तो 1200 का हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन कर दिया। तो ये कहलाते हैं आपके स्टैंडिंग ऑफर। आई होप यहाँ पे ये सारे आपको क्लियर हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, जर्नल, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंडिंग। ओके, अब द नेक्स्ट आइए। अब है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। देखिए, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ, वैसे मैंने आपको इतना सारा यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, एक ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर में क्या अंतर होता है। ऑफर का मतलब है जैसे कि शेयर होल्डर के लिए आप जब एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाएगा यहाँ पे ऑफर देना। ठीक है, यानी कि ऑफर है। जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किए वो सारे ऑफर थे। इनविटेशन टू ऑफर आप ऐसे समझिए, आप मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर टैग लगा होता है, प्राइस टैग। ठीक है, तो वो प्राइस टैग आपको क्या इंडिकेट करता है, वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं उस प्राइस पर उस चीज़ को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो वो पहले से ही मेंशन है उस पर प्राइस, वो आपको
सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी लिखी हुई हैं उस प्रोडक्ट पे, उसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। विंडो शॉपिंग जो होती है, ठीक है, प्रोडक्ट लगे होते हैं, कोटेशन हो गई, टेंडर हो गए, कैटलॉग हो गया, प्राइस लिस्ट हो गई, ये सारे किस में आते हैं, हमारे इनविटेशन टू ऑफर में। यानी कि पहले से प्राइस मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ को देखना है कैटलॉग को, फिर आपको उसको परचेज करना है, ठीक है। तो वो आपके कहलाते हैं इनविटेशन टू ऑफर। रिमेनिंग जो अभी हमने पहले डिस्कस किए थे कि उसने आपको एक ऑफर दिया किसी पर्टिकुलर प्राइस पे अपने वीट को सेल करने का, वो आपको कहलाते हैं आपके ऑफर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको डाउट लगता है तो नीचे आप ज़रूर बताएगा, हम एक शॉर्ट वीडियो में इसको अच्छे से और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर या फिर हम इसको टर्मिनेशन ऑफ ऑफर भी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी भी ऑफर को रिवोक करने के या लैप्स करने के, ठीक है। एक ऑफर रिवोक होता है या तो पार्टी की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए प्रपोजर की, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। यानी कि उसने ऑफर दिया था लेकिन उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले आपको पता चल जाए कि जो ऑफरर था उसकी डेथ हो चुकी है या फिर इंसैनिटी आ चुकी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड इन इग्नोरेंस ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, देयर वुड बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस से पहले आपको नहीं पता कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ यहाँ पर और कंडीशंस हैं, जैसे कि एक ऑफर लैप्स बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस हो गया, जो कि अभी हमने पढ़ा था। एन ऑफर टर्मिनेट्स व्हेन रिजेक्टेड बाय द ऑफरर, खुद ऑफरर के द्वारा वो उसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर है एक ऑफर टर्मिनेट हो जाता है जब वो रिवोक किया जाए ऑफरर के द्वारा बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर। यानी कि उसने ऑफर किया लेकिन एक्सेप्टेंस करने से पहले ही उसने ही खुद को उसको क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, ठीक है। तो वो टर्मिनेट हो जाता है ऑफर हमारा। एक ऑफर terminate by not being accepted in mode prescribed or if not mode is prescribed in some usual or reasonable mode or manner। यानी कि कोई मोड था कि हमें आपको मुझे कॉल करना है या आपको मुझे लेटर लिख के उसकी एक्सेप्टेंस देनी है, और उसके होने से पहले ही क्या हो गया, उस मोड में उसने उसको लेटर नहीं लिखा या फिर उसको कॉल नहीं किया, तो ये भी माना जाता है कि वो रिवोक हो चुका है या फिर वो टर्मिनेट हो चुका है। यानी कि जो भी कंडीशन थी कि आप मुझे इस तरह से एक्सेप्ट करोगे इस लेटर को, या फिर आप लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये काम करना होगा, जो भी कंडीशंस थी उनकी XYZ वो ना करी, तो वो रिवोक माना जाएगा, ठीक है। फिर है अ कंडीशनल ऑफर टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। कोई भी कंडीशन उसने रखी थी ऑफरर ने, लेकिन ऑफररी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि उसने कहा कि मैं ठीक है आपके साथ ये ऑफ़र एक्सेप्ट मैं भेज रहा हूँ ऑफ़र, और इसका जो पेमेंट है आपको बाय कैश होगा या फिर आपको चेक से देना होगा पेमेंट, या फिर आपको ड्राफ्ट से देना होगा, और उस पर्टिकुलर जो ऑफरी है वो उसको चीज़ को नहीं मान रहा है कि नहीं मैं चेक से नहीं दूंगा, या फिर मैं इसका पेमेंट इस चीज़ से नहीं दे सकता, या फिर उसने कहा कि मुझे रेल से सारा माल भेजना है आपको, उसने उस चीज़ को नहीं माना, उसने कहा मैं रेल से नहीं भेज सकता, वहाँ पे मेरी दूसरी ब्रांच है मैं उस तरह से भेज दूंगा। XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी उसने कंडीशंस रखी थी वो कंडीशंस ऑफरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब भी वो ऑफर टर्मिनेट माना जाएगा। एंड ऑफर टर्मिनेट्स बाय द काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी। अब उसने जो भी प्राइस रखे थे वो उसको पसंद नहीं आया, उसने क्या किया, काउंटर ऑफर किया, जो कि उसने ऑफरी का ने जो काउंटर ऑफर किया है, तो इस वजह से भी ऑफर जो है टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए, नेक्स्ट का जो पॉइंट है मीनिंग ऑफ अ काउंटर ऑफर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हम नहीं बढ़ते हैं आगे। इन चीज़ों को आप तब तक समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम इसको और भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके क्लियर नहीं हो पाया है तो आप इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
काउंटर ऑफ़र का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।